अरे पूर्वी, तुम आ गई। बहुत बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे लिए। बुरा तो लगेगा ही। क्या हालत हो गई तुम्हारी। तुमने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा ना कि आरवी इस तरह की हरकत करेगा। ऐसा निकल जाएगा वो। जी, लेकिन तुम जैसे सुंदर, सुशील और अच्छी पत्नी के रहने के बावजूद भी आरवी ने ऐसी हरकत की, शर्म की बात है। 1 मिनट। हाँ, बड़ी है उसका लिहाज कर रही हूँ मैं, वरना मैंने हक किसी को नहीं दिया कि मेरे आरवी के बारे में कुछ भी बोले। और अभी आपने जो बोला ना, तो उसका बहुत अच्छा जवाब दे सकती हूँ, लेकिन बस वही बात है कि आपके बड़े होने का लिहाज कर रही हूँ मैं। वैसे भी आपने जो कुछ भी बोला है बहुत गलत बोला है, क्योंकि आरवी निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। और हाँ, लकी मैं हूँ कि मुझे ये परिवार मिला, इस घर में मेरी शादी हुई है। बड़ी अजीब लड़की हो तुम। मैं तो तुम्हें अच्छे के लिए बोल रही हूँ और उल्टा तुम मुझे ही सुना रही हो। अरे तुम बहुत बच्ची हो अभी, अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारी क्या हालत होने वाली है, बल्कि हो गई है। बहुत बुरी हालत हो गई है तुम्हारी। सोच के देखो, अगर नेत्रा और आरवी की शादी हो गई तो तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारा तो आरवी से तलाक हो जाएगा और एक तलाकशुदा औरत कहीं की नहीं रहती, ना मायके की और ना ही ससुराल की। उनके लिए हमारा समाज उन्हें कैसे देखता है पता है? समाज इंसानों से बनता है ना। मुझे लगता है वक्त बदल चुका है और वक्त के साथ लोगों की सोच और समझ भी बदल चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ना कोई मुझे गलत मानेगा ना आरवी को, और ऐसी कहीं सुनी बातों पे तो कोई विश्वास नहीं करेगा जिस तरह की बातें आप कर रही हैं। वो लोग अपना दिमाग यूज करेंगे और अपने आप उन्हें असलियत भी दिख जाएगी। दूसरों के सामने अभी भी अपने घर की तारीफ कर रही है, अब भी महान बन रही है। बढ़ा लो जितने नंबर बढ़ाने हैं तुम्हें पूर्वी, पर अंदर चल के तुम्हारे सारे नंबर 0 कर दूंगी। तुम्हारी बची कुची अकड़ ना सब पैरों के नीचे कुचल दूंगी। कम ऑन, चलो अंदर। और ये मोनिशा, ये भी तो पहले थी आरवी की लाइफ में, है ना? अभी भी टाइम है, आंखें खोलो अपनी। आरवी बहुत ही शौकीन मिजाज का है। लड़कियों के साथ उसका उठना बैठना कुछ ज्यादा ही है। बस, मैंने कहा था ना, एक शब्द नहीं। देखिए, आप मुझे मजबूर कर रही है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करना भूल जाऊं। आई एम सॉरी, पर अब मुझे बोलना पड़ेगा। आपके पास इतना टाइम है कि आप दूसरों के घर की जानकारी रखती है। अरे अपने घर में झांक के देखिए ना। आपको पता है आपके पति ऑफिस के बहाने कहां पर जाते हैं और लोगों को बार बार वो कॉफी शॉप में दिखते हैं, और जब आप घर पर नहीं होती ना तो आपकी जगह घर पर कौन होता है पता है आपको? देखिए, ये सब नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि आपके घर का पर्सनल मैटर है, लेकिन आपके पास बहुत टाइम है। आप दूसरों के घर की जानकारियां रखती है। अरे अपने घर में झांक के देखिए, जाके अपनी शादी बचाइए और अपने पति को बचाइए प्लीज।